हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप जो देख रहे हो आज की डेट में जो इंडिया की राजनीति के अंदर या फिर मान के चलो कि देश के अंदर जो भी गर्मा गर्मी चल रही है उस माहौल को देखते हुए पप्पू यादव हो रही है। मैं एक चीज मान के चलता हूँ कि धर्म आखिर है क्या चीज। धर्म क्या है? जो लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, लोगों को गलत गाइडेंस किया जा रहा है या लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। मैं एक चीज मानता हूँ, जो हमारी संसद है उस संसद को क्या मानते हैं लोग? संसद क्या एक मंदिर है। मंदिर जहां पे पूरा धर्म और अधर्म दोनों का छांट काट की जाती है, जहां पे सारे फैसले किए जाते हैं, जहां से देश चलता है। तो उस संसद को क्या मानते हैं आप? संसद क्या है? एक मंदिर है। और उस मंदिर के अंदर जो भी फैसला होता है वो मान्य होता है, या सुप्रीम कोर्ट होता है वो भी एक मंदिर है। तो आप जो धर्म धर्म जो फैला रहे हैं, ये तो वो कहानी होगी कि इंसान अपनी लेटरिन के पास में 3 घंटे 4 घंटे बैठा रहता है, लेकिन जब दूसरे की लेटरिन को देखता है तो उसको बदबू आती है, उसको थूकने के लिए वो तैयार हो जाता है। इससे समझते हैं आप क्या होता है? आज इंसान को ना अपने खुद के अवगुण दिखाई नहीं देते, उसको दूसरों के गुण अवगुण बड़ी तेजी से बड़ी जल्दी से दिखाई देते हैं। ये भगवा कपड़े पहन के जो लोगों ने सनातन के अंदर, लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भगवा 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 कहां पे नहीं है? भगवा कपड़ा, भगवा कपड़े को कौन नहीं पहनना? संत महात्मा भी पहनने हैं, नॉर्मल लोग भी पहनने हैं, उसके फ्लैग भी बनाए जा रहे हैं, जो भी है हर जगह चल रहा है। लेकिन लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते? लोग भावनाओं के साथ खेलना, देश को गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जाना, देश लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये तो बहुत जल्दी धर्म दिखाई देता है। पप्पू यादव ने वो कर दिया। किसी के घर में कोई पार्टी गेहूं की बोरी गिरने के लिए नहीं आ रही। मैं सीधा कट एक चीज मानता हूं, इंसान अपने कर्म का खाता है। जो वो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, वो उसको मिल रहा है। अगर 10 रुपए की नौकरी कर रहा है तो वो 10 रुपए उसको मिल रहे हैं। गवर्नमेंट उसके घर में ना गेहूं की बोरी गिर रही है, ना कोई दूसरी मदद करने के लिए आ रही है। लेकिन लोगों ने धर्म का ठेकेदार बन के आज के डेट में जो भ्रांतियां फैला रखी हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये धर्म के ठेकेदार जितने भी बैठे हैं ना, ये धर्म के ठेकेदार पहले अपनी गिरबान में झांके। 2-2 टके के लोग हैं जो भगवा कपड़े को या भगवा कलर को जो है उल्टा सीधा बोलना, या मान के चलो, क्या मुसलमान कहां से आया था? इस देश में जो मुसलमान था ये कहां से आया था? क्या देश की आजादी में मुसलमान नहीं था, या सिख नहीं थे, या ईसाई नहीं थे? ये लोगों को लड़ाया जाना, लोगों के बीच में गलतफहमियां फैलाना, देश को तोड़ने के कागार पर लेके जाना। धर्म 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 क्या है? धर्म तो वही है जो तुम कर रहे हो, किसी भी रूप में कर रहे हो। तुम्हारा धर्म तो वही है, हिंदू भी वही है, मुसलमान भी वही है, सिख भी वही है, ईसाई भी वही है। लेकिन लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं उल्टी सीधी, लोगों को गलत गाइडेंस करना, सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलना। भाई मैं तो एक चीज जानता हूं, सूर्य अगर निकला है ना तो वो अस्त होगा, लेकिन अपने समय पर अस्त होगा। वो दोपहर को 12 बजे अस्त नहीं होगा, ना 2:30 बजे अस्त हो जाएगा। जब उसका 6:30 बजे का टाइम हो जाएगा वो अस्त हो जाएगा। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या अदरवाइज किसी की भी हो, जब उसका अंत ज्यादा हो जाएगा ना, उसका अंत अपने आप ही हो जाएगा। भाई करने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप आते हैं, उस चीज को तहस नहस कर देते हैं। क्योंकि भगवान के पास टाइम नहीं है तुम्हारी 100-100 ग्राम बकवासों के लिए वो तराजू बट्टा लेके घूम रहा है। भगवान तो भैया वो चीज है जो क्विंटल का वेट करता है, टनों का वेट करता है। जब उसकी तराजू का पटला भरने के लायक पाप हो या पुण्य हो, जब वो हो जाता है ना, तो इंसान को वो ऑटोमेटिक तोल देता है। तुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, तोल देता है। कुछ कमियां इंसान के अंदर होती हैं, और जो कमियां आज ये देश के ऊपर जंतर मंतर पर जो छात्रों के द्वारा हो रही हैं, या उससे पहले भी 2-4 बार हो चुकी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वीक थी। गवर्नमेंट ने उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और वो चीज क्या है, छोटी सी होने के बावजूद आज इतना बड़ा रूप ले चुकी है। और तुम लोग सोचते हो कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। कोई कुछ नहीं करता भाई। जब सर्दी आती है ना, तो तुम्हारे से कोई नहीं कहता सर्दी के कपड़े खरीद लो, तुम ऑटोमेटिक जाते हो बारात उसमें जाके दुकान पर जाके सर्दी के कपड़े खरीदना शुरू कर देते हो। जब गर्मी आ जाती है तुम गर्मी के हिसाब से कपड़े खरीदना शुरू कर देते हो। ये प्रकृति है यार, इस प्रकृति के अंदर कोई किसी के अधीन नहीं है। प्रकृति जब चाहे इंसान को जैसा चाहे वैसा मोड़ सकती है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया था, देखो आज क्या कंडीशन बना दी भगवान ने उसकी। आज बीजेपी राज कर रही है, बीजेपी की भी एक दिन वो कंडीशन होगी, क्योंकि अस्त होना है सूर्य को भाई। अगर दिन निकला है तो दिन छिपना है, अगर जन्म है तो मृत्यु सत्य है, इसमें कोई संदेश नहीं है। जो लोग 2-2 टके के लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई क्या कर देगा? अपनी 10 इंद्रिय ने काबू में करके दिखाना। इंसान पेशाब को रोक कर दिखा 10-20 दिन। मैं तो जब समझता हूँ ये कर देगा वो कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब बकवास है। वेद शास्त्र पढ़ना, कभी गीता जी के अंदर क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ के देखना ये चीज। मेरी उम्र बीत गई भागवत गीता जी का अध्ययन करते करते, 42 साल होगी, और मेरे पास ना हर चीज का है। ये जो आज की राजनीति चल रही है ना,
और जितने भी लोग ज्ञानी बैठे हैं, जो दुनिया भर का ठेकेदार बन के बैठे हैं, मेरे को ये बताना कि महाभारत के कौन से एपिसोड के अंदर अभी ये गवर्नमेंट की सरकार जो चल रही है, बताना मेरे को आप लोग। ये मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूं कि जो दुर्योधन वध था ना, लास्ट एपिसोड इस महाभारत इस गवर्नमेंट सरकार का ना, वो अध्याय चल रहा है, लास्ट अध्याय चल रहा है। और जीत हार कहाँ छुपी हुई है, आप लोग अंदाजा लगाना कहाँ छुपी है। मैं जानता हूँ कहाँ पर छुपी हुई है। अगर मैं चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन लोगों ने उल्टा सीधा भ्रांतियां फैला रखी हैं, गलत गाइडेंस करना, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया कोई कुछ नहीं कर सकता रे, ये केवल आपकी भ्रांतियां फैलाई जानी है, हमारे तुम्हारे जैसे को लड़ाया जाएगा और ये गवर्नमेंट सरकारें वही रहेंगी जहां चलनी है। मैं केवल एक ही चीज जानता हूं, जो सच्चा और ईमानदार इंसान होगा या बेईमान होगा, उसको टाइम लगेगा अपने स्टेज पे पहुंचने के लिए। अच्छा कर्म करोगे टाइम लगेगा, बुरा कर्म कर रहे हो नीचे गिरने में टाइम लगेगा, लेकिन गिरना निश्चित है। ऊपर जाना भी निश्चित है, नीचे गिरना भी निश्चित है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, पप्पू यादव ने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, सब राजनीतिक ट्रेंड है। इस राजनीतिक ट्रेंड में ना पड़े, अपने बीवी बच्चे परिवार की देखरेख करें, अपने घर की देखरेख करें। ये राजनीति है, जब समय होगा अपने आप सूर्य अस्त हो जाएगा भाई, करने की जरूरत नहीं है। 6 बजे सूर्य से जाके कहने की जरूरत नहीं है तो अस्त हो जा, उसका टाइम होगा वो अस्त हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में जब उसका टाइम होगा निकलने को, वो खुद निकल आएगा। सरकारें आई हैं, सरकारें चली गई, तो इन चीजों पर ध्यान दें, अपने परिवार को पार, अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दें भाई। थैंक्स, धन्यवाद।